हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो रहेगा हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। क्योंकि ये जो है इनका नाम गजेंद्र चौधरी। तो ये गजेंद्र चौधरी है। इन्होंने अभी नीट 2024 में 170 स्कोर किया था और 10 मार्क्स कहाँ रह गया था ये भी हम जानेंगे। तो इन्होंने कैसे अपनी केमिस्ट्री के लिए फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रेटेजी थी, इन्हीं से जानेंगे ताकि आप भी 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाए नीट 2025 में। तो आपका इस साल नीट 2024 में कितना स्कोर आ रहा है? 170 केमिस्ट्री। 170 केमिस्ट्री में ऑल ओवर 670। तो इनका 670 ऑल ओवर स्कोर आ रहा है। तो अगर अपन देखें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीन सब्जेक्ट है अपने केमिस्ट्री में। तो आप अगर अपन देखें फिजिकल से शुरू करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ते थे? पहले मतलब जो क्लास में चल रहा है नोट्स पढ़ता था, फिर जो फॉर्मूले आते थे फॉर्मूले रिवाइज करता था, याद करता था, फिर जो क्लास के नोट्स की क्वेश्चन थे वो करता था। क्लास में जो क्वेश्चन करा रहे थे उसको आप घर जाके खुद करते थे फिजिकल में, ठीक है। फिर जो होमवर्क देते थे जैसे एक्सरसाइज 1 से 2 से सर सेलेक्ट करके देते थे होमवर्क, तो वो करता था। मतलब डेली डीपीपी करते थे, डीपीपी कह लो या मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप डेली बनाते थे फिजिकल के हाथों हाथ ही। मतलब जिस दिन क्लास हुआ उसी दिन आपका फिजिकल में हो जाता था। और क्या क्या फिजिकल का और क्या स्ट्रेटेजी है? ये करता था, मतलब क्वेश्चंस करता था, बिगनर बॉक्स में सारे क्वेश्चन करता था जो देते थे। तो जैसा कि ये ड्रॉपर थे, मतलब ये ड्रॉपर थे, इनका ये तीसरा अटेम्प्ट था, 2 साल ये ऑलरेडी एलएन में, तो आपका पहले से बेसिक्स तो क्लियर था ही, क्योंकि इनका नीट 2023 में भी 591 आया था, थोड़े से मार्क्स से रह गए थे। तो इनका बेसिक्स तो पहले से क्लियर था। तो लास्ट ईयर इन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया। मतलब कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस? दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चंस होंगे। अगर मतलब बस फॉर्मूले याद होंगे तो आपके शायद 15 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन 5 के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। तो आपका फिजिकल में ये था कि मतलब जिस दिन पढ़ा रहे हैं उसी दिन उस क्वेश्चंस, क्लास के क्वेश्चंस करो, उसके बाद उसी टॉपिक के अलग डीपीपी क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। और आपके 170 आए, 10 मार्क्स वहां पे रह गए थे, कौन से सब्जेक्ट में? मेरे 5 मार्क्स तो ऑर्गेनिक में कर गया था, मैथ्स तो फॉलोइंग में मैंने सिली मिस्टेक कर दी, और एक फिजिकल में कर गया था 5 नंबर। उसमें क्या हुआ, यूनिट नहीं देखा था मैंने, यूनिट ठीक से नहीं देखा था। अच्छा, तो एक क्वेश्चन यूनिट के नहीं देखे और एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का मैथ्स द फॉलोइंग था, सिली क्वेश्चन, मतलब आता था, गलती हो गया, और एक में यूनिट नहीं देगा। तो एक का 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आता, अगर वो दोनों क्वेश्चंस आते ही थे, मतलब 180 आउट ऑफ 180 समझो इनका स्कोर है, पर वो सिली मिस्टेक हो गया जिसको आपको सुधारना है नीट 2025 में आप देंगे। और अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक बहुत रटने वाला टॉपिक रहता है, एक्सेप्शंस रहते हैं। इतने ज्यादा एक्सेप्शन होते नहीं है। मैंने तो मतलब जो सर पढ़ाते थे वो समझाते भी थे सर, तो समझ लेते थे। फिर जो एनसीईआरटी पढ़ता था और नोट्स रिवाइज करता था, नोट्स से हो जाता है, और क्वेश्चन करता था मॉड्यूल के, नोट्स का और मॉड्यूल के क्वेश्चंस पढ़ते थे। और इनऑर्गेनिक की क्या एनसीईआरटी पढ़े थे आप? हाँ, लास्ट में शुरू किया था पढ़ना, बीच में कभी कभी पढ़ता था, लास्ट में ज्यादा पढ़ा था। लास्ट में ज्यादा पढ़े थे नीट से पहले। तो एनसीईआरटी अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, आपने कितनी बार पढ़ ली थी नीट से पहले? 5-6 बार पढ़ ली थी, इससे ज्यादा तो नहीं, 5-6 बार पढ़ी थी। मतलब 5 से 6 बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी, जिससे कि आपको ऑलमोस्ट सब चीज याद ही रह जाता है। और इनऑर्गेनिक का आपका क्या रहता है, जैसे डेली आप कितना घंटा ऐसा कुछ दे रहे हो? या इनऑर्गेनिक शुरू में तो मतलब जब क्लासेस चल रही थी तब तो मैं जैसे चल रहा है वैसे उस हिसाब से, जैसे ऑर्गेनिक चल रही तो ऑर्गेनिक पढ़ता था, इनऑर्गेनिक चल रही थी तो उसको ज़्यादा टाइम देता था। फिर लास्ट में मैंने इनऑर्गेनिक का शाम को टाइम फिक्स कर लिया था, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा रोज एनसीईआरटी भी पढ़ता था, नोट्स भी पढ़ता था, तो उससे लगभग याद होने लग गया था, याद आ जाता था, तब क्वेश्चन आ जाता था। तो मतलब डेली आपका 1 घंटा तो आप इनऑर्गेनिक पढ़ते ही थे रात को, याद करने का कंसेप्ट है, और एनसीईआरटी पढ़ते थे। और क्या पीवाईक्यू सॉल्व किए? हाँ, पीवाईक्यू किए थे, जब चल रहा था तभी किए थे, जब मॉड्यूल में दे रखे हैं कि 10 साल 12 साल के दे रखे हैं। फिर जब लास्ट में मैंने वापस रिवाइज किया था तब मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, 36 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो उसमें से किए सबके 36 किए थे। तो मतलब फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, वो भी लास्ट 36 इयर्स। मतलब इनकी जितनी उम्र है उसका डबल, लगभग डबल कह सकते हैं अपन। हाँ, कह सकते हो। तो सिलेबस कम हो, उससे थोड़ा बेनिफिट पड़ा आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जैसे पी ब्लॉक मैक्सिमम डिलीट हो गया था, एस ब्लॉक डिलीट हो गया था, हाइड्रोजन डिलीट हो गया, तो आसानी हुई थी बहुत सारी। और एक्सेप्शन की मैंने कोई डायरी नहीं बनाई थी, क्योंकि जो एक्सेप्शन थे एस ब्लॉक पी ब्लॉक में इनमें ज़्यादा आते हैं। वो आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो उससे एक्सेप्शंस तो वैसे हाँ। जितना क्वेश्चन सॉल्व करो, हाँ, जब एक्सेप्शन का क्वेश्चन आता है तो फिर वो याद कर लेते कि हाँ ये याद कर लो, तो वो याद हो जाता। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा अगर अपन बोले इंडिविजुअल में फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादा जरूरी होते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़े थे?
नहीं ज्यादा नहीं पढ़ी थी, एक आध बार पढ़ी थी। एक बार आपने पढ़ी थी एनसीईआरटी, ठीक है। अगर मतलब कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट से बोल देते थे कि इसकी पढ़ लेना तो पढ़ लेते हो। और ऑर्गेनिक के लिए आपका क्या था? एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के लिए भी आपने एनसीईआरटी पढ़ा कि सिर्फ नोट्स ही पढ़े कि मॉड्यूल ही पढ़ा, क्या था ऑर्गेनिक के लिए? मॉड्यूल के बस मैंने क्वेश्चन ही किए थे, बाकी नोट्स को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। नोट्स बहुत अच्छे बनवाए थे हमें सर ने, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। फिर जब नोट्स पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ी तो वो अपने आप क्लियर होती गई पूरी। अच्छा ऐसे था। और ऑर्गेनिक के लिए भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, मॉड्यूल के लिए क्या? क्वेश्चन तो इक्वली प्रैक्टिस करने होते हैं, फिजिकल के और ऑर्गेनिक के तो करने ही होते हैं सारे, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन कैसे भी वो कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक के लिए उसके लिए क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन मतलब उसमें तो आपको याद रखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब इनऑर्गेनिक में तो थोड़ा एक रटने वाला चीज होगा, मतलब याद करने वाला चीज हो गया। कंसेप्ट को समझो फिर याद ही करो बार बार। तो अगर अपन देखें, आपने जैसे नीट 2024 से पहले कितनी बार आपने सिलेबस रिवाइज कर लिया था? जैसे पूरे केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सिलेबस होने के बाद, जब क्लास खत्म होने के बाद, उसके बाद मैंने 2-3 बार किया, 3 बार किया था। 3 बार आपने सिलेबस होने के बाद पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करा, और सिलेबस होने से पहले 1-2 बार तो आपने ऑलरेडी कर ही चुका होगा एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है। और कोई अगर आप टिप्स देना चाहो व्यूअर्स को जो नीट 2025 से 26 की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में अगर कोई टिप हो या कुछ हो तो आप दे सकते हो। नहीं टिप तो क्या है, सबको अपना अपना देखना होता है। उसमें क्वेश्चन ही करने हैं आपको। फिजिकल और ऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बस, और नोट्स से हो जाएगा। उसमें आपको क्वेश्चन जैसे अगर कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन आ गया तो आपको याद हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कर रखा है मैंने, तो अपना बनेगा। और मतलब जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोई और कंटेंट आप यूज किए कि सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल और नोट्स ही थे, कि बाहर से भी आपने कोई बुक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, या सिर्फ मॉड्यूल एनफ था या नोट्स एनफ था? नहीं, बाहर से मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, और सब एलएन से ही पढ़ा था पूरा। अच्छा, एलएन में आपने कोचिंग ली तो एलएन का ही कंटेंट था, नोट्स और एनसीईआरटी। मतलब अगर हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते हैं तो भी 180 अपन स्कोर कर सकते हैं। 180 आउट ऑफ 180 फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। तो ये था हमारा गजेंद्र जी से थोड़ा इंटरव्यू, आप कह सकते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। अगर और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।